भारत में राजनीति के कई रंग हैं। इन रंगों में धर्म का रंग है, इसके बाद है जाति का रंग, और जो नया रंग आया है वह है भाषा का रंग। यानी केंद्र सरकार जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार हर राज्य को थ्री लैंग्वेज फार्मूला अपनाना पड़ेगा। थ्री लैंग्वेज फार्मूला पर तमिलनाडु और केंद्र सरकार में क्यों घमासान छिड़ा हुआ है, और क्या थ्री लैंग्वेज फार्मूला से तमिलनाडु को कोई नुकसान होने वाला है? आखिर ये लोग एक दूसरे के साथ में भाषा को लेकर सिर्फ टोल क्यों कर रहे हैं? क्या इससे भारतीय संघीय ढांचा पर कोई कड़ा प्रहार होगा, और भारत क्या अब भाषा के नाम पर टुकड़ों में बढ़ जाएगा? आज की कवर स्टोरी को हम लोग इसी सब पॉइंटों पर डिस्कशन करेंगे। तो मेरे YouTube चैनल मेरे विचार में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और मित्र, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी मित्रता और मेरी मित्रता बने रहे। तो पहले हम लोग यह समझने का प्रयास करते हैं कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला है क्या। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में तीन भाषाएं सिखाई जाएंगी। उसमें से दो भारतीय भाषाएं होंगी और एक अन्य भाषा होगी। पहली जो स्टूडेंट को मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, जहां तक संभव होगा प्राइमरी एजुकेशन में इसी को पढ़ाया जाएगा। और दूसरा जो आमतौर पे हिंदी या राज्य की कोई दूसरी भाषा भी हो सकती है, और तीसरी भाषा अंग्रेजी हो सकती है। वहीं मिडिल क्लास के 6 से लेकर 10 तक में तीन भाषाएं अनिवार्य की गई है, पहली हिंदी, दूसरी इंग्लिश और तीसरी वहां की क्षेत्रीय भाषा को। इसके बाद 11वीं और 12वीं में हिंदी, क्षेत्रीय भाषा और कोई भी विदेशी भाषा को ले सकता है। प्राइमरी क्लासेज यानी 1 से लेकर 5 तक में जो पढ़ाई की जाएगी वो मातृभाषा या स्थानीय भाषा में करने की सिफारिश की गई है। वहीं मिडिल क्लासेज 6 से लेकर 10 तक में तीन भाषाएं अनिवार्य की गई है, पहली हिंदी और दूसरी इंग्लिश और तीसरी वहां की क्षेत्रीय भाषा है। और जो तीसरा क्षेत्र है जिसमें कि 11वीं और 12वीं है, हिंदी क्षेत्रीय भाषा के या कोई अन्य विदेशी भाषा को वह ले सकता है। गैर हिंदी भाषा राज्यों में हिंदी दूसरी भाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां तक हो सके 8वीं हिंदी भाषा तक यानी पढ़ाई की जाए, और मातृभाषा और हिंदी भाषा स्थानीय राज्यों को भाषा में होगी, उसमें पढ़ाई की जाएगी। थ्री लैंग्वेज फार्मूला इसको लेकर के तमिलनाडु और केंद्र सरकार में जबरदस्त का घमासान छिड़ता है। 15 फरवरी 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वाराणसी में एक कार्यक्रम में तमिलनाडु राज्य सरकार पर राजनीतिक हितों को साधने का आरोप लगाया, और उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को समग्र शिक्षा मिशन के तहत मिलने वाले लगभग 2400 करोड़ रुपए की राशि तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति को अपना नहीं लेते हैं। इसके बाद 16 फरवरी 2025 को तमिलनाडु के सीएम मदुवेल करुणानिधि स्टालिन भी कहते हैं तमिल लोगों को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता है। अगर राज्य को समग्र शिक्षा फंड से वंचित किया गया तो केंद्र को तमिल यूनियन नेचर यानी तमिलों का मजबूत विरोध करना पड़ेगा। और उन्होंने शनिवार को यह बात तमिलनाडु के अभिभावक शिक्षक संघ कार्यक्रम में कहा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी करने के लिए जो केंद्र सरकार 2000 या 10,000 उन्हें दे तब पर भी मैं उस पर साइन नहीं करूंगा। अगर राज्य 24 करोड़ रुपए के लिए अपने अधिकार को छोड़ दिए तो तमिल समाज 2000 पीछे चला जाएगा। द्रविड़ आंदोलन 85 साल से तमिल की रक्षा के लिए लड़ रहा है। पिछले 75 सालों में 52 भाषाएं खत्म हो गई। इसमें अकेले हिंदी पट्टी की 25 भाषाएं जो है लुप्त हो गई, जिसमें प्रमुख रूप से भोजपुरी, अवधी, हरियाणवी और बहुत सारी भाषाएं हैं। उन्होंने जो नाम लिए बहुत कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जो आजकल के बच्चे हैं अपने क्षेत्रीय भाषा में बोलने की अपेक्षा हिंदी और इंग्लिश में बोलना प्रेफर करते हैं। उससे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो अन्य भाषाएं हैं उससे रोजगार में अच्छी पकड़ मिलती है। अदरवाइज जो अदर भाषाएं हो केवल भाषा मात्र ही रह गई हैं। इसके अलावा सीएम स्टालिन ने बहुत अच्छी बात कही है कि वह भी आपको ध्यान देने योग्य है। सुनिए स्टालिन ने क्या कहा है। हमारी सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य की अपनी दो आंखें मानती है, और इस साल हमने स्कूली शिक्षा विभाग पे 4400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और उच्च शिक्षा विभाग पे 8200 करोड़ रुपए हम लोगों ने खर्च किए। इससे आप समझ सकते हैं कि हम शिक्षा को कितना महत्व दे रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने में तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है, और इस उपलब्धि के कारण स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं को केंद्र व वित्त सरकार द्वारा जारी इकोनॉमिकल सर्वे में इसको मान्यता दी गई है। केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट में तमिलनाडु की उपलब्धियों को माना है, और केंद्र सरकार के इकोनॉमिकल सर्वे रिपोर्ट में भी तमिलनाडु की शिक्षा की गुणवत्ता का पर खुलकर प्रशंसा की गई है। एक तरफ तो यह लोग प्रशंसा कर रहे हैं
वहीं दूसरी तरफ यह तमिलनाडु के फंड को रोक रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2400 करोड़ रुपए रोक दिए हैं जो कि तमिलनाडु को दिए जाने थे। यह राशि 43 लाख स्कूलों के बच्चों की भलाई के लिए है। वह तमिलनाडु के मिलने वाले फंड को रोक रहे हैं क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम मानने के स्वीकार नहीं करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6 क्लास से जाति आधारित वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत की गई है और छात्रों को पढ़ने और आगे बढ़ाने का मौका दिया जाएगा, बजाय उन्हें मनुस्मृति के गलत सिद्धांत मुताबिक मनुष्यानुगत के जो बिजनेस में है। हम हिंदी समेत किसी भी भाषा का विरोध नहीं करते हैं, हम इसके दुश्मन नहीं है। अगर कोई हिंदी सीखना चाहता है तो वह हिंदी प्रसार सभा, केंद्रीय विद्यालय या अन्य संस्थानों में ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। तमिलनाडु ने किसी को भी हिंदी सीखने से नहीं रोकता है और ना ही हम ऐसा करेंगे। हम हिंदी थोपने की कोशिश नहीं करने देंगे। इस बीच तमिलनाडु के स्टालिन सरकार ने राज्य के बजट के आर के सिंबल को बदल दिया है और आर के सिंबल को तमिल भाषा में कर दिया है। भारत का जो रुपए का नया चिन्ह है तमिलनाडु के ही रहने वाले उदय कुमार ने डिजाइन किया था। वह भी डीएमके के पूर्व विधायक के बेटे हैं और एक तमिलनाडु के बेटे के द्वारा डिजाइन किए गए रुपए को पूरे भारत ने अपनाया, लेकिन डीएमके सरकार इस चिन्ह को बदल दिया। आईआईटी मुंबई से ग्रेजुएट उदय कुमार ने यह डिजाइन किया था और आरबीआई ने उनको इस वर्क के लिए 2.5 लाख रुपए दिए थे। यह भाषा की लड़ाई चल रही थी। क्या यह उचित लग रही है आप लोग को? क्योंकि बहुत सारे इंडिया में भाषाएं बोली जाती हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। हमें एक ऐसी 3 भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, जो एक तो हमारे राज्य में बोली जा सके, दूसरी जो हमारे पूरे देश में बोली जा सके और तीसरी भाषा वह है जो पूरे वर्ल्ड में बोली जा सके और समझी जा सके। इससे पूरे देश में हम अपना कम्युनिकेशन बना सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में अपना कम्युनिकेशन बना सकते हैं और आप एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे और रोजगार के हम लोग बेहतर अवसर प्रदान कर सकते हैं। भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है रोजगार के लिए। जब हम अगर भाषा पर अच्छा ध्यान रखेंगे, अच्छी पकड़ रखेंगे, तो हम अच्छी प्रकार से तरक्की कर पाएंगे। अन्यथा जो सालों से चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा और हम लोगों का विकास नहीं हो पाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे लिए सेकेंडरी होता चला जा रहा है और पहला हमारे लिए धर्म और जाति होता जा रहा है। तो धर्म और जाति को हटाया जाए और भाषा को प्रधानता दी जाए। मेरा विचार यह है कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है वह हर राज्य में लागू होना चाहिए, क्योंकि इससे कम्युनिकेशन बढ़ता है, लोग एक दूसरे को समझते हैं, भारत की एकता बढ़ती है, भारत की संप्रभुता के लिए हमें एक होने का पल मिलता है। तो मित्रों, मेरी ये विचार है कि ये 3 लैंग्वेज फार्मूला लागू होना चाहिए, तमिलनाडु को अपनी जिद से हटना चाहिए, ऐसे मेरे विचार।